नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना जारी है। वक्फ कानून पर स्टे देने का कोई आधार नहीं, पूर्ण रूप से स्टे देने का कोई आधार नहीं, रोक लगाने का कोई आधार नहीं। दैट प्रोविजन हैज बीन स्टेड। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में जो कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। सर, आसान भाषा में कहें तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला है? देखिए कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। धन्यवाद। प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सुन रहे हैं और खास अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूंकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस एंट्री ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं? कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। इन इंग्लिश इफ यू कैन ब्रीफली टेल अस व्हाट इज योर रिस्पांस टू द एंट्री ऑर्डर व्हिच हैज बीन प्रोनाउंस्ड राइट नाउ? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court, and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the
doctrine. तो कई अहम बातें यहां पर कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसी पर और चर्चा करते हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मेहमान भी एक जुड़ चुके हैं, खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी के। कुछ ही पलों में वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, लेकिन इस पूरे मामले को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आशीष, डिटेल्स क्या इसमें खास है? देखिए, ये केंद्र सरकार के लिए राहत भरा फैसला है। अब ये कैसे है, तमाम याचिकाकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र के लिए राहत भरा नहीं है, लेकिन मैं इसे केंद्र के लिए राहत भरा मानता हूं। मैं मानता इसलिए हूं, पहली वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दूसरी सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था कि वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार को गिरा दिया। कोर्ट ने कहा कि 3 मुस्लिम जो गैर हैं वो हो सकते हैं। तीसरी अहम बात, याचिकाकर्ताओं ने इस बात को कहा था कि जो वक्फ का रजिस्ट्रेशन है, वक्फ बाय यूजर जो चला आ रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि यह नियम 1923 से लागू है, यह आज का नियम नहीं है, यह 1923 से लागू है, यानी रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा। चौथी अहम बात, कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को भी कहा कि डीएम के पास अधिकार तो है कि वो प्रॉपर्टी को नोटिफाई डी नोटिफाई कर सकता है, लेकिन उसे हाई कोर्ट के रजामंदी के बाद ही यह फैसला लेना होगा। यानी वो अधिकार जो मुतवल्ली को चाहते थे, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने मुतवल्ली को ना देकर डीएम को के पास ही रखा है। बस उसमें शर्त इतनी लगा दी है कि भाई अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करना है तो इसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की। कोर्ट से एक बैलेंस फैसला, केंद्र सरकार के फेवर में फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये आया है। हालांकि अब डिटेल देखना पड़ेगा कि डिटेल में और क्या कुछ बातें हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो हैं वही दान कर सकते हैं, इस पर कोर्ट ने जरूर रोक लगाई है, लेकिन जिनको लेकर कोर्ट याचिकाकर्ता पहुंचे थे कि एक्ट पर ही रोक लगा दी जाए, कोई गैर मुस्लिम ना हो, जो वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड कैसे होगी, ये तमाम जो मुख्य बातें थी उस पर कोर्ट ने राहत नहीं दी। शुभम, यानी कि दोनों तरफ से दो प्रतिक्रियाएं, एक तरफ खुश भी है और वो कह रहे हैं ठीक है अभी डेवलपिंग है, इस पर और जानकारी भी हम जुटाएंगे। लेकिन हमारे साथ खेमचंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के। खेमचंद जी, आप कैसे देखते हैं? अभी शुरुआत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस फैसले पर क्या कहेंगे? नमस्कार सोम जी, फैसला अच्छा है। जो लोग कह रहे थे कि भाई जो कानून मोदी जी ने बनाया वो गलत है, कोई कम्युनिटी के खिलाफ है, वो देश की एकता के खिलाफ है, आज उनको एक करारा जवाब मिला है। कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से बिल्कुल मना कर दिया है। कोर्ट ने जो इन प्रिंसिपल इसमें प्रोविजन किए गए थे, किसी प्रोविजन को उन्होंने हटाया नहीं। अभी भी नॉन हिंदू रहेंगे क्योंकि नॉन हिंदू का रहना जरूरी है। नॉन हिंदू की प्रॉपर्टी कंसर्न है, नॉन हिंदू की प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया क्लेम किया जा रहा है, तो उनका भी इसमें पार्टिसिपेट रहना बहुत जरूरी था। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। ओवरऑल अच्छा डिसीजन है। अभी इसको पढ़ना डिटेल में क्या क्या कोर्ट ने बोला है वो अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोर्ट ने एकदम से जो कोर्ट के पास गए थे एकदम से मना कर दिया कि भाई हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे किसी भी तरीके का। यानी आप स्वागत करते हैं, प्रतिक्रियाएं रहे उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पर रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पर रोक लगा दी है। चलिए, आपने प्रतिक्रिया यहां पर सुनी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में
अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। प्रतापगढ़ी को आपने यहां पर सुना और उन्होंने फैसले का स्वागत किया। अब यही बात है कि इससे दोनों पक्ष, ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष ही संतुष्ट हैं, दोनों पक्ष ही इसमें खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अपने मेहमानों के पास भी एक बार वापस चलते हैं। खिमचंद जी भी हमारे साथ हैं, आशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, एक बात आपने नोटिस करी, दोनों पक्ष जो हैं वो इसको अच्छा फैसला बता रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई जो कब्जे की कोशिश थी उस पर यहाँ पर नकेल कसी गई है, अब वो उनके मंसूबे नाकाम हो गए, इस तरीके से उनका इशारा था। ये दोनों कैसे खुश हो सकते हैं, ये मुझे समझाइए। नहीं, अब उसके अलावा विकल्प क्या है, क्योंकि जो फाइनल ये मैटर है वो तो कोर्ट में पेंडिंग है, एक लंबी सुनवाई चलेगी। ये तो केवल इंटरिम ऑर्डर को लेकर ये जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या इंटरिम रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी, मैं उनको फिर एक बार बताऊंगा कि ये फैसला जो है वो सरकार के फेवर में कैसे गया। पहली अहम बात, जितने भी ये संगठन थे, तकरीबन 80 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें इस कानून को अवैध करार करने की मांग थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल 5 मुख्य याचिकाकर्ताओं को ही सुनेंगे। बिल्कुल। पहली मांग यही थी कि कानून को अवैध करार दिया जाए। कोर्ट ने कानून को अवैध करार देने से इनकार कर दिया। दूसरी बात यह कही गई कि ये जो कानून है, जो नया कानून बनाया गया है, उसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया। तीसरी बात यह कही गई कि भाई इस कानून पर चलिए पूरी तरीके से रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से पूरी तरीके से मना कर दिया। चौथी बात यह कही गई कि भाई डीएम की जगह मुतवल्ली जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। कोर्ट ने कहा डिसाइड तो डीएम ही करेंगे, लेकिन इसकी निगरानी जो है वो हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। पांचवी अहम बात यह कही कि भाई हमारे बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा नहीं भाई होगा, 3 होंगे। तो अब राहत कहां से मिली है, किस चश्मे से जजमेंट को देखा जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। लेकिन जो शुरुआत के ऑपरेटिव पार्ट है, मैं डिटेल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं शिवम, ऑपरेटिव पार्ट में ऐसा लग रहा है कि केंद्र को राहत मिली है। हालांकि डिटेल जजमेंट के बाद चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और कितना समय और लग सकता है आशीष डिटेल जजमेंट की? 1-1.5 घंटे, एक घंटे के भीतर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाएगा और उसके बाद चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल। जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी को हम लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम कर लिया जाता था, उसके रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह कहा कि भाई ये तो 1923 से ही रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य है। तो अब ऐसे में अगर कोर्ट ये कहता है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो जितनी भी वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी होंगी वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा दोनों तरफ से दोधारी तलवार की तरीके से आप इसको देखिए कि भाई किसको फायदा किसको लाभ। खेमचंद जी, आप यहां पर देखिए दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि जो इसके अगेंस्ट थे और जो इसके फेवर में थे, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलों को दिया जा रहा है। एक तो वो 5 साल वाला प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो वो पॉइंट था उसको लेकिन हटा दिया गया, उसको इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई ये चीज है? बाकी की बातें तो डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ओवरऑल आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर, आपको। हाँ, कि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो प्लान था पूरे देश हित में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि हाँ, नॉन मुस्लिम भी बोर्ड में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाँ, जो डिसीजन वो डीएम लेगा, लेकिन कोर्ट की मॉनिटरिंग रहेगी, तो कोर्ट में जाके उसका फैसला या उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रोविजन पे जो रोक लगाई है और जब फाइनल डिसीजन आएगा उस पर भी डिस्कशन होगा, तो उस पर भी हो सकता है कि रिवर्स डिसीजन आए। लेकिन ओवरऑल एक आध पॉइंट ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ने उस पर अपनी बात रखते हुए जो पॉइंट ओरिजिनल थे उनमें कुछ बदलाव किए हों। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मंशा को साफ सुथरा बताया है, उस पर अपनी अप्रूवल दी, अपनी सहमति दी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस सहमति के बाद
खेमचंद जी, ऑलरेडी इसको कानून लागू हो चुका है। एक अपनी जीत के रूप में देखते हैं या फिर कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कहा, ना तो ये किसी की जीत है ना किसी की हार है, ये देश की जीत है, देश के लिए जरूरी है, देश की एकता के लिए जरूरी है, भाईचारे के लिए जरूरी है। लाखों एकड़ जमीन इस तरीके की अनयूज्ड है या फिर जिसका मिसयूज कर रहे हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग उसका पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग उसके मजे ले रहे हैं, ना गरीबों को मिल रही है, ना हमारे देश की जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी काम होने हैं, उनमें उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जो एक कार्टेल बना हुआ था, एक नेक्सस बना हुआ, तो नेक्सस टूटेगा और उस जमीन का उपयोग देश के लिए होगा, समाज के लिए होगा और गरीबों के लिए होगा, जो होना चाहिए। तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर्सनल यूज में इसको मिसयूज कर रहे हैं, वो रुकेगी। तो देश की जीत है, सभी देशवासियों की जीत है। मैं किसी एक पक्ष की जीत या दूसरे पक्ष की हार नहीं मानता।